नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत सारी वैकेंसीज के साथ साथ पात्रता परीक्षा 2024-25 के लिए विज्ञप्ति जो है वो प्रकाशित हो गई है। पाठ्यक्रम भी आप तक पहुंच रहा है और आवेदन प्रारंभ हो। आपको ऑनलाइन आवेदन कर और आवेदन करते समय उनको हमें, क्योंकि अगर ये हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आ, परेशानी हो। सफलता का पहला सूत्र ही क्या है? ऑनलाइन आवेदन सही तरीके से, तो ही तो हमारा चयन होने वाला है या हम पात्रता अर्जित करने वाले। इसलिए आज के इस एपिसोड में आपसे दो तीन प्रमुख बातें हैं पर चर्चा, और कुछ ऐसे संभावित प्रश्न हैं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो आपसे ये आग्रह रहेगा, आवेदन का एक प्रारूप है वो मैं आपको मधुरम हिंदी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल कर मधुरम हिंदी जो टेलीग्राम चैनल उसमें शेयर कर रहा हूं। आप प्लीज हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो प्रारूप है आवेदन का है, आदर्श प्रारूप है, तो एक बार आपको पेन से कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए जाना चाहिए। चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं या ई मित्र से करवा सकते हैं। कुछ संभावित प्रश्न हैं जिन पर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो आवेदन करते समय हम, सबसे पहले एक बहुत बड़ा जो हमारे मित्रों का प्रश्न है, सर 2021 वैलिडिटी वर्ष की ध्यान देना। तो 2021 उन्होंने रीट पात्रता परीक्षा अर्जित की, उनको तो अब ये 2024 वाली रीट, 2022 में उन्होंने जो है रीट की पात्रता अर्जित की, वो आजीवन वैधता। कैसी वैधता मित्रों? आजीवन। तो 2024 रीट पात्रता परीक्षा की आवश्यकता है। और बाकी जितने भी नए हमारे विद्यार्थी हैं वो 2024 तो परीक्षा देनी, तब 2025 उसमें अगर आपका पात्रता क्लियर हो जाती है तो वैलिडिटी। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी। आइए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है मित्रों, ये भी पूरी पीडीएफ जो है मैं शेयर करने वाला हूं। इस कहीं कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको ध्यानपूर्वक। मित्रों, रीट 2024 के आवेदन पत्र के प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है, मैं रीट परीक्षा 2024 का आवेदन। तो मित्रों, जो बोर्ड की वेबसाइट है www.rju.boardrajasthan.go, इस वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना है मित्रों? आवेदन के लिए रजिस्टर करना है और रीट 2024 पर क्लिक करके पोर्टल पर दिए गए सैंपल फॉर्म को डाउनलोड करना है, जो टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, डाउनलोड करना है। यह सैंपल फॉर्म आपकी सुविधा हेतु तत्पश्चात, यानी उस सैंपल फॉर्म को आप अच्छे से या भली पेन से भर लीजिएगा और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन आवेदन है वो भरना चाहिए, जिसमें आपसे यह पूछा जाएगा पोर्टल पर कि आप किस लेवल हेतु आवेदन करना चाहते हैं। तब परीक्षा लेवल का चयन करें। परीक्षा लेवल केवल लेवल 1, लेवल 2 व दोनों लेवल चयन करने पर, चयन करने के पश्चात, यानी अगर आप लेवल 1 की पात्रता अर्जित करना चाहते हैं तो केवल लेवल 1 वाले को क्लिक करना। अगर आप लेवल 2 की पात्रता केवल अर्जित करना चाहते हैं तो लेवल 2, और फिर एक ऑप्शन होगा दोनों लेवल, बोथ लेवल। आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की ही पात्रता अर्जित करना चाहते हैं तो दोनों लेवल को क्लिक करना है। ठीक है, आपको अपनी डिटेल भरनी है, ध्यान देना, जैसे नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर आदि। ठीक है, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कराने का भी ऑप्शन आएगा। पेमेंट मोड पर ऑप्शन से ऑप्शन संबंधित बैंक का चालान जनरेट करें। चालान जनरेट करने से पूर्व समस्त जानकारी जांच कर लें, पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि भविष्य में इन प्रविष्टियों में संभव नहीं होगा, इसलिए अपने को ध्यान देना है। और परीक्षा शुल्क जमा कराने में आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 15 जनवरी 2025 है। मित्रों ध्यान रखना, 15 जनवरी 2025
यह अंतिम दिनांक है, इससे पहले पहले ऑनलाइन आवेदन भर लेना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न में रजिस्ट्रेशन या चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूं? तो चालान एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा लिंक दे रखा है, पर क्लिक करें। चालान नंबर एवं वांछित जानकारी भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन 7 चरणों में उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को 7 चरणों में चाहिए गई जानकारी सही सही भरने के पश्चात आवेदन पत्र प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखना है। यानी आवेदन करने के बाद आवेदन को प्रिंट करके मित्रों अपने पास रखना है, ये ध्यान रखना, और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हमारी फाइल में लगा हुआ होना चाहिए, कोई कोताही नहीं बरतें। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों, रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा स्तर लेवल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं? वैसे अगर मान लीजिए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी तो यहां है आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी भी परिस्थिति है, गलत जानकारी युक्त जमा राशि किसी भी स्थिति में बताई नहीं जाएगी। इसलिए अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम जो हमारे 10वीं की मार्कशीट में है, ध्यान देना, उसके आधार पर जन्म दिनांक सब बहुत सावधानी पूर्वक, इसमें किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि करने पर कोई इसमें संशोधन नहीं होगा, ध्यान रखना। परीक्षा शुल्क हेतु, परीक्षा हेतु कितना शुल्क है? प्रथम लेवल के लिए मित्रों 550 रुपए, ध्यान रखना। द्वितीय लेवल की पात्रता अर्जित करनी तो फिर 550 रुपए, और अगर दोनों लेवल की दोनों लेवल के लिए अगर आपको पात्रता अर्जित करनी है तो मित्रों ध्यान रखना 750 रुपए में दोनों लेवल की पात्रता का शुल्क है। प्रत्येक लेवल हेतु पृथक पृथक शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है, जैसे बीएसटीसी है ना लेवल 1 के लिए, और बीएड आपके लिए, या बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन या बीएड जो है लेवल 2 के लिए योग्यता है, वो होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये कुछ संभावित प्रश्न और उसके उत्तर है। फिर और देखिए, आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराए? आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएं? तो आवेदक चालान जनरेट करने से पेमेंट मोड का ऑनलाइन ऑफलाइन का चयन करना है। ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चयन किए गए बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन कराना होगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान प्रक्रिया ना करें। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई में तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई मोड का इस्तेमाल चालान की राशि जमा कराने में कम से कम करें, क्योंकि नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई मोड राशि जमा अथवा चालान भुगतान का स्टेटस अपडेट हो 48 से 72 घंटे का समय लग सकता है। या ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपका चालान प्रिंट कर जिस बैंक या ई संबंधित चालान जनरेट किया उस बैंक या जाकर चालान जमा कराने की तक नगद राशि जमा करानी होगी। वैसे ऑफलाइन मोड ज्यादा सुटेबल रहता है, जो आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिएगा, ठीक है मित्रों। और इसका वेरिफिकेशन तुरंत या 24 घंटे में ही हो जाएगा। बैंक या ई मित्र पर चालान जमा कराने के पश्चात अपनी चालान प्रति जमा रसीद पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि हर कागज हमारी फाइल में होना चाहिए। कोई भी पर्ची, कागज, स्लिप है ना, हमें डालनी नहीं है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते मित्रों। आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकता हूं? तो आवेदन शुल्क चालान जनरेट होने की चालान में दी गई दिनांक तक में जमा कराया जा सकता है, ठीक है। चालान पर जो दिनांक दे रखी उस तक जो है वो जमा कराया जा सकता है, ठीक है। चालान जो है वो ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट होगा, ध्यान देना, ठीक है। किंतु विज्ञप्ति अनुसार चालान जमा कराने की अंतिम तिथि 15/1/2025 तक ही है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद कोई भी चालान जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी लौटाया जा सकता है या नहीं? आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा, ये पक्का कर लीजिए, इसलिए सावधानी पूर्वक भरना है। परीक्षा का लेवल कौन सा सेलेक्ट करूं? परीक्षा लेवल में लेवल 1 कक्षा 1 से 5 हेतु, लेवल 2 6 से 8 हेतु, बोथ दोनों लेवल लेवल में दोनों लेवल के लिए आवेदक अपनी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता के अनुसार जो रीट की विज्ञप्ति में दे रखी है के लिए पात्रता रखता है, उसके अनुसार अपनी परीक्षा लेवल का चयन कर सकता है। यह विशेष ज्ञातव्य हो कि दोनों लेवल का आवेदन भरे जाने के लिए दोनों लेवल की पृथक पृथक शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं जो है वो कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। मित्रों ध्यान रखना, कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया अथवा नहीं? आप पोर्टल पर जाकर चालान
जाकर पोर्टल पर दिए गए चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके कुछ जानकारी भरकर चालान की वस्तु स्थिति जान सकते हैं। ठीक बात है। अगला प्रश्न है, अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता कर सकता हूं? आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक चालान नंबर पर क्लिक करके जो है कुछ जानकारी भरकर इस बात को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक बात है मित्रों। फिर आप देखिएगा कुछ और हम्म दो बातें यहां पर और है जिसको अपन देख रहे हैं। हाँ, एक बात यहां पर देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो और साइन किस साइज में कैसे अपलोड करनी है? तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो का साइज 20 किलोबाइट केबी से 50 केबी के मध्य होना चाहिए और हस्ताक्षर साइन का फोटो साइज 20 केबी से 50 केबी। आधार कार्ड का साइज 50 केबी से 100 केबी होगा एवं 10वीं की अंक तालिका 50 केबी से 100 चाहिए। सभी इमेज का फॉर्मेट जेपीजी है ना होना चाहिए। तो ये एक सावधानी है ना। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो क्या करें? अगर प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया हो तो आप पोर्टल पर जाकर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर कुछ जानकारी भरकर प्रिंट निकाल कर इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्रिंट हमेशा लेना है, ध्यान रखना है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपना एक बार जो फॉर्मेट है आवेदन का वो पूरा निकाल लीजिए, अच्छे से उसको भर लीजिए और एक मित्र से उसको टैली करा लीजिए। ठीक है, और जब आप ई मित्र पर जाकर अगर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो अपने एक मित्र को साथ ले जाइए। अच्छे से आप पहले सावधानी पूर्वक सारे जो है डाटा फिल करवाइए। उसके पश्चात जो है अपने मित्र से वापस एक एक चीज पढ़वाइए और पक्का होने के बाद ही उसको फाइनल सबमिट कराइए। ये सावधानी रखनी चाहिए। आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं, है ना, ये भी एक प्रश्न है। तो आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आ जाए तो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। हालांकि हेल्प की जा सकती पर आखिर कितनी हेल्प करेंगे, ध्यान रखना। तो बोर्ड का एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है यहाँ। ठीक है, और अगर परीक्षा शुल्क जमा करने समस्या है तो निम्न बैंकों में दिए गए नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बड़ौदा है, 3 बैंकों के यहाँ नंबर दे रखे हैं। अगर चालान में कोई प्रॉब्लम आती तो रीट परीक्षा 2024 के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की रहेगी? तो मित्रों इसका उत्तर दिया गया है कि अभी जो पात्रता कोई अर्जित करेगा उसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी। क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र में प्राथमिकता के क्रम में चयन कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। आप अपने गृह जिले को परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में भर सकते हैं। गृह जिले का परीक्षा केंद्र अथवा आप द्वारा आवेदन पत्र में केंद्र हेतु भरे गए 2 जिलों में परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन कार्यालय के अधिकारी नहीं, परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार रीट कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिर भी आप वरीयतानुसार क्रम भर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्न बिंदुओं पर अपने को ध्यान रखना है। स्वयं का सुस्पष्ट नवीनतम रंगीन फोटो एवं साइन अपलोड करें। 2 अतिरिक्त पास भविष्य जो प्रवेश पत्र में आपके लिए आएंगे वैसे ही आपको फोटो अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अपना आधार कार्ड नंबर सही इंद्राज करें। सुस्पष्ट आधार कार्ड की अपलोड करें। स्वयं की 10वीं की अंक तालिका सुस्पष्ट अपलोड करें। अपना मोबाइल नंबर सही रूप में इंद्राज करें। अपना ईमेल सही रूप में इंद्राज करें ताकि सीधी सूचना आप तक पहुंच सके। अपना एसएसओ आईडी सही रूप से इंद्राज करें। ठीक है, कैटेगरी या श्रेणी जो भी एसटी एससी ओबीसी है ना, तो राजस्थान के मूल निवासी और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी डब्ल्यूएस से आते हैं। सभी एससी एसटी ओबीसी एमबीसी का चयन करें। राजस्थान से बाहर के कोई निवासी होते हैं मित्रों तो उनको जो है वो सारे जनरल में काउंट होंगे। राजस्थान के मूल निवासी होने में एसटी कैटेगरी चयन करने पर ही टीएसपी या सहरिया का चयन करें। ठीक है, टीएसपी सहरिया का चयन करते समय गांव का चयन करें। आप टीएसपी सहरिया के लिए पात्र हैं, अतः सही तहसील एवं गांव का चयन करें। ठीक है, यदि आप दिव्यांग हैं तो आपके पास सक्षम स्तर से नियमानुसार आरक्षण पात्रता धारण करने हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक ऑप्शन का चयन करें। ठीक है मित्रों, इस तरह से पूरा आवेदन भरने के बाद आप अच्छे से उसकी जांच कर लें। जांच करने के बाद उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद जो है मित्रों आपको प्रिंट आउट लेना है। तो एक प्रकार से यूं कह सकते हैं मित्रों कि बहुत अच्छी जानकारी जो है वो आपके सामने दी गई है। ठीक है, और ये प्रश्न उत्तर केवल आपके सहायता के लिए हैं। एक शब्द में ये कहा जा सकता है कि आपको पूर्ण सावधानी के साथ अपना आवेदन है। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है
कि अगर आवेदन ही गड़बड़ हो गया तो सब काम गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा मित्रों। और रही बात दूसरी कि आप कैसे तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, 50+ टेस्ट सभी मित्रों के लिए फ्री है ना। तो आप जरूर और आपके लिए जो टेस्ट वगैरह हैं और भी नए टेस्ट जो हैं वो भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये टेस्ट आप दीजिएगा। और दूसरा मित्रों, मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो व्याकरण का कोर्स आपको फ्री मिलेगा सभी को, और 2 टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। तो देरी किस बात की, और फिर रात्रि 9 बजे आप हमारे मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए मित्रों, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन ढंग से हम करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और कोई आपको समस्या लगती हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट के अनुरूप जो है आपके लिए कुछ बातें जो सुझावात्मक है वो किसी वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए जो है लाभदायी होगी और अच्छे से आप आवेदन, बाकी बातें भी। बहुत बहुत धन्यवाद।